फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रोक्लोरप्राज़िन के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में उपयोग में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। और भी बहुत जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार एक पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है और बोलता है कि मेरा जीव ख़राब हो रहा है, मेरा जीव घबरा रहा है और मुझे उल्टियों का भी मन हो रहा है और एक दो बार तो मुझे उल्टी आ भी चुकी है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसे प्रोक्लोरप्राज़िन दवाई जो है उसे प्रिस्क्राइब करता है। तो पेशेंट उससे बोलता है कि डॉक्टर साहब, ये कौन सी दवाई है, क्या कोई और भी उपयोग है? तो डॉक्टर उसे बोलता है कि हाँ, इसके उपयोग जीव खराब होना, उल्टी होना, इसके अलावा इसका उपयोग साइकोसिस में भी किया जाता है। जब किसी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं, मानसिक जो पीड़ा होती है पेशेंट्स में, उनमें भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, एंजाइटी जिसे बोलते हैं, जब किसी छोटी छोटी बात से भी बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, तो उस कंडीशन में प्रोक्लोरप्राज़िन दवाई का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से डॉक्टर उस पेशेंट को समझाता है कि उल्टी का मन होना या उल्टी होने में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा साइकोसिस में और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में प्रोक्लोरप्राज़िन दवाई का उपयोग किया जाता है। तो पेशेंट डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो दवाई होती है वो किस कैटेगरी की दवाई होती है? मार्केट में तो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, बट इसकी कौन सी कैटेगरी होती है? तो डॉक्टर उसे बोलता है कि ये जो दवाई होती है वो फिनोथाइजिन्स होती हैं। ये फिनोथाइजिन्स दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर में ब्रेन के अंदर काम करती है। तो डॉक्टर से वो पेशेंट और सवाल पूछता है कि कुछ डिटेल में बताइए मुझे कि ये किस तरीके से मेरे शरीर पर काम करेगी। तो डॉक्टर उसे बोलता है कि ये जो दवाई होती है वो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ होती हैं। किसी को यदि मानसिक रूप से कुछ पीड़ा है, उस कंडीशन में उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा इसका जो उपयोग मैंने जैसे पहले बताया, उल्टी में भी, उल्टी का मन होने में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। तो अब आप जो पूछ रहे हैं मुझसे कि किस तरीके से ये दवाई काम करती है, तो ये जो दवाई होती है वो हमारे मस्तिष्क में D2 रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें डोपामिन रिसेप्टर्स बोलते हैं, उनको ये दवाई ब्लॉक कर देती है। अब इन ब्लॉक करने से क्या होता है, इसका हिस्टामिनर्जिक, कोलिनर्जिक और नॉर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पर एक्शन होता है और इन तीनों को ये दवाई रोक देती है। तो इसी तरीके से इसका जो डिफरेंट एक्शन होता है हमारे शरीर पर और इसके जो डिफरेंट फ़ायदे होते हैं इस दवाई के उपयोग से, डॉक्टर उस पेशेंट को अच्छे से समझा देता है कि किस तरीके से ये दवाई काम करती है और किन किन उपयोग के लिए ये दवाई ली जाती है। पेशेंट डॉक्टर से सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि इसकी डोज़ क्या होती है? तो डॉक्टर उसे बोलता है कि इसकी जो डोज़ है वो ज़्यादातर कंडीशंस में 5 से लेकर 10 mg 3 टाइम या 4 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो ली जाती है और मैक्सिमम इसकी जो डोज़ है, एक पेशेंट 40 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो ले सकता है। और एंटीसाइकोटिक इफ़ेक्ट के लिए भी इतनी ही डोज़ रहती है। इसके अलावा बच्चों में बात करें तो 2.5 mg 3 से 4 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रह सकती है। और इसके इंजेक्शंस भी अवेलेबल रहते हैं और इन इंजेक्शंस में जो है IM और IV, मतलब मसल में और खून की नलियों में इसके जो इंजेक्शंस हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं। यदि IM इंजेक्शन की बात करें तो 5 से 10 mg के जो इंजेक्शंस हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं ज़्यादातर कंडीशंस में। तो पेशेंट डॉक्टर से एक और सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मार्केट में इसकी टैबलेट्स अवेलेबल रहती है या इंजेक्शन क्या क्या अवेलेबल रहता है? तो डॉक्टर उसे बोलता है कि मार्केट में अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 5-10 mg की और इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं 5 mg पर ml के। जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर से काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है। आगे वो सवाल पूछता है कि देखिए, मैं इस दवाई को किन कंडीशंस में अवॉइड करूं, ये मुझे बताइए। तो डॉक्टर उसे बताता है कि यदि आपको पहले इस दवाई से एलर्जी हुई है तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई आँखों की यदि आपको परेशानी है, जैसे नैरो एंगल ग्लूकोमा है, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता, क्योंकि हो सकता है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। इसके अलावा यदि आपको लिवर की या हार्ट की बीमारी है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा यदि CNS डिप्रेशन है, मस्तिष्क में यदि पहले से ही कोई विकार है, डिप्रेशन है, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। तो पेशेंट के मन में एक और सवाल उठता है कि यदि मैंने इस दवाई को लिया तो क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं मेरे शरीर के अंदर?
तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए ये दवाई जो होती है ब्रेन के अंदर काम करती है, तो कुछ ब्रेन से रिलेटेड जैसे सिडेशन है और टार्डेटिव डिस्काइनेसिया बोलते हैं एक बीमारी को, जिसमें थोड़े मूवमेंट्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, और भी जैसे कि ड्राई आइज़ हो सकती हैं, और जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मगर किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इस दवा का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें। और डॉक्टर उन्हें समझाता है कि यदि आप दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि ब्लड प्रेशर आपका कम कर सकती हैं, तो उन दवाइयों के साथ में इस दवाई का उपयोग बहुत ही सावधानी से करें, और डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप दूसरी दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं। तो जैसे नाइट्रेट्स होती हैं, अल्कोहल का यूज़ है, या फिर CNS डिप्रेशन करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों का उपयोग इस दवाई के साथ में ना करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो हैं इस दवाई की वजह से देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर उसे एक और सलाह देता है कि आप हार्ट और लिवर से रिलेटेड जो सिम्टम हैं उनको मॉनिटर करें, और जो आँखों की जांच कराएं यदि आप उसे बहुत समय तक लें, और जो मेंटल स्टेटस है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, और किस तरीके से ये दवाई असर करती है आपके पर, वो भी चीज़ों का मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो रेगुलर आप जो है डॉक्टर से चेकअप कराएं तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा डॉक्टर उसे बोलता है कि इसे खाना खाने के साथ में लें, दूध के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको पेट में जो है एसिडिटी जो है वो कम देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये पेशेंट और डॉक्टर की कहानी के द्वारा मैंने आपको इस दवाई के बारे में समझाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।